देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अति दुर्लभ और अति उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और विलक्षण, दुर्लभ, अति उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रोग की जो परीक्षा है उसकी विधियों का आयुर्वेद के ऋषियों ने उल्लेख किया है कि रोग ने कहाँ शरीर में अपना स्थान बनाया है, उसमें कौन सा दोष, वात पित्त कफ में से कौन सा दोष प्रबल है, या दो दोषों का वहाँ प्रकोप है, या तीनों दोष प्रकोपित हैं। तो इस तरह से वो रोग का निदान किया जाता है, कौन सा रोग है। तो उसमें जो विधियों का उल्लेख है, तो उसमें एक विधि का आजकल बड़ा प्रचलन चल रहा है, सुन रहे हैं कि नाड़ी परीक्षण, कि नाड़ी परीक्षा द्वारा रोग का निदान किया जाता है। और जब हमने देखा है कि जो आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को विधिवत पढ़ाने वाले वो आयुर्वेद के महाविद्वान नहीं रहे, तो तब ये धारणा और प्रबल ऐसी होती जाती हैं। वरन आयुर्वेद के जो सत्य शास्त्र हैं, यदि उनका अध्ययन करोगे तो आप स्पष्ट वहाँ उल्लेख मिलेगा कि निश्चित तौर पर नाड़ी से भी रोग का परीक्षण किया जाता है, लेकिन वह रोग के परीक्षण की एक विधि है केवल। और जो आयुर्वेद के महाविद्वान हुए उनका हमारे पास लेखा भी है, वो स्पष्ट उल्लेख करते हैं कभी भी रोग का परीक्षण किसी एक ही विधि से नहीं करना चाहिए, दो तीन विधियों से उसकी परीक्षा करनी चाहिए। और यही आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं। महर्षि सुश्रुत रोग की जो परीक्षा की विधि है वो आरंभ में तीन विधियों का उल्लेख करते हैं: दर्शन, स्पर्शन, पर्शन। जैसे दर्शन का विषय रोगी को देख के वह स्थूल है या कृश है, उसका रंग रूप कैसा है, अवस्था कैसी है, तो ये दर्शन के विषय हैं। आगे आता है स्पर्शन, तो जो नाड़ी परीक्षण है वह स्पर्शन का विषय है। और वो जो शरीर के अंग हैं, यकृत आदि हैं, तो उन स्थानों पर भी वो अंगुलियों से स्पर्श करके परीक्षण किया जाता है कि वहाँ कठोरता है या कोमलता है। तो ऐसे ये उसके स्पर्शन के विषय हो गए। फिर आता है पर्शन, कि भूख कैसी लगती है, मलमूत्र का वेग कैसा है, निद्रा कैसी आती है, वेदना कहाँ है, कहाँ से आरंभ होती है, किस ओर जाती है आदि। तो ये उसके पर्शन का के विषय हैं। तो दर्शन, स्पर्शन, पर्शन, ये तीन विधियों से। आगे में ऋषि सुश्रुत कह रहे हैं यह भी केवल पर्याप्त नहीं है कि इससे आगे 6 विधियों से रोग की परीक्षा की जाती है: कर्ण, त्वक, चक्षु, जिह्वा, नासिका और पर्शन, के इन 6 विधियों से उसकी रोग की परीक्षा की जाती है। और इसी प्रकार से आयुर्वेद में जो रोग की अष्टविध परीक्षा है वह भी बड़ी प्रसिद्ध है, और पाठ्यक्रम में ये पढ़ाई जाती थी आयुर्वेद के विद्वानों द्वारा कि रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षेत: नाड़ीम, मूत्रम, मलम, जिह्वाम, शब्दम, स्पर्शम, दृगाकृति, के इन 8 जो ये परीक्षाएं हैं इनके द्वारा रोग का परीक्षण करना चाहिए। तो देखिए कितना स्पष्ट वो लिखा हुआ है। इसको थोड़ा और हम स्पष्ट करते हैं कि कोई स्त्री गर्भवती है या नहीं, तो नाड़ी परीक्षण के द्वारा जब इसका निरीक्षण किया जाता है तो वात के स्थान पर यदि नाड़ी प्रकोप वाली वस्तु भारी हो तो समझ लो वो स्त्री गर्भवती है। लेकिन
नाड़ी की वही अवस्था विबंध में भी रहती है, तो वहाँ प्रश्न द्वारा निदान करना पड़ता है कि विबंध है या नहीं। और माहवारी आदि संबंध में और प्रश्न किए जाते हैं, तब उसका पता लगता है कि स्त्री गर्भवती है या नहीं। ऐसे ही और रोगों में जानना चाहिए। तो नाड़ी परीक्षण निश्चित रूप से एक रोग की परीक्षा की विधा है, लेकिन उसे एक रोगियों को आकर्षित करने के लिए या किसी अंधविश्वास आदि उससे जोड़ना, ये सुवैद्य का वैद्य का वो लक्षण नहीं है। और जो शास्त्र के ज्ञाता वो हैं, उनसे हमने यही सीखा है। आशा यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित में आप इसे शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसी दुर्लभ जानकारियाँ आपके साथ हम साझा करते रहें। आप सभी का धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।